मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में बकायदा मंगलसूत्र, इसके साथ साथ हाथों में चूड़ी पहने ये है रूसी महिला यानी यूना। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल रूस की ये महिला जो है यूना, वो अपने भारत दौरे पर आती है। भारत घूमने के लिए वो प्लान करती है, जिसके तहत वो भारत में पहुंच जाती है। इस भारत दौरे के दरमियान ही उसका ट्रिप होता है यूपी के वृंदावन का, जहां पर वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आती है। जब वो वृंदावन पहुंचती है तो वहाँ हर एक टेम्पल में वो जाती है, हर एक मंदिर में दर्शन करती है, श्री कृष्ण की भक्ति करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजकरण से हो जाती है। दरअसल राजकरण वृंदावन में ही रहते हैं और राजकरण की उम्र बताया जा रहा है कि 35 साल है। वो 20 सालों से वृंदावन में ही गायों की सेवा कर रहे हैं। गायों की सेवा के साथ साथ वो धार्मिक पुस्तकें भी बेचा करते हैं और शाम का वक्त जब होता है तो इस्कॉन टेम्पल के बाहर वो चंदन लगाने का काम करते हैं। इन सारी चीज़ों से जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। हालांकि राजकरण सिंगल थे, वो शादीशुदा नहीं थे। इसी दरमियान उनकी मुलाकात रूस की महिला यूना से हो जाती है। यूना की उम्र 36 साल होती है, यानी राजकरण से 1 साल बड़ी है यूना। यूना जब राजकरण को देखती है तो वो इतनी उससे खुश हो जाती है, उसके कामों से, जो भी राजकरण करता है, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे वो धार्मिक पुस्तकों का बिक्री करना हो, चाहे वो चंदन लगाना हो। ये सारी चीज़ें उसकी देख के ये बहुत प्रेरित हो जाती है उसकी चीज़ों से, और जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो भी राजकरण की तरह ही ये सारी चीज़ें करेगी। जिसके बाद वो राजकरण के साथ ज्वाइन कर लेती है, राजकरण के साथ गौ सेवा करती है। गौ सेवा के साथ साथ वो इस्कॉन के बाहर पुस्तकें भी बेचा करती थी और राजकरण का बखूबी साथ देती थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर होती है कि यूना जो है अपने वतन वापस लौटने का इरादा बदल लेती है। उसे भारत इतना पसंद आ जाता है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि इतनी पसंद आ जाती है कि वो अपने वतन वापस दोबारा लौटना नहीं चाहती और वो भारत में बसने का निश्चय कर लेती है। देखते ही देखते राजकरण और यूना की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत थे, क्योंकि भाषा एक प्राइमरी वो था, लैंग्वेज जो इनमें डिफ्रेंशिएशन का पार्ट था। भाषा यानी वो रशियन अच्छे से जानती थी, रूसी लैंग्वेज जानती थी। यहाँ राजकरण है वो अपने लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज जानते थे, हिंदी जानते थे, लेकिन उन्हें इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं था। वहीं रशियन महिला जो यूना है उन्हें मतलब पढ़ी लिखी थी, वहीं राजकरण पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को बात करने की दिक्कतें होती थी, लेकिन इनके बीच वो केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि इनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है। ये लोग अपने भाषा ट्रांसलेशन के लिए गूगल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझते हैं और समझते समझते अपने प्यार को ये लोग अगला स्टेप बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दोनों ने प्लान किया कि अब वो शादी करेंगे। तो अप्रैल साल 2023 की बात है, जब यूना और राजकरण दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर यूना अपना राजकरण के साथ शादी कर लेती है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें बकायदा पंडित नजर आ रहे हैं। पंडित के साथ साथ यूना एक प्रॉपर भारतीय नारी की तरह सजी धजी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, राजकरण और यूना ने हिंदी रीति रिवाज यानी हिंदू रीति रिवाज जो है उसी के तहत इन्होंने शादी भी रचाई अपनी, और यूना पूरी भारतीय महिला की तरह सजती है, संवरती है। इसके बाद वो शादी के लिए तैयार होती है। दोनों ने 7 फेरे दिल्ली में लिए, जिसके बाद इनकी शादी हो जाती है। हालांकि शादी के बाद ये लोग वापस वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में ही राजकरण और यूना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों में प्यार वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। और इन दोनों को देखकर जैसे ही यूना भी अपने पति का बखूबी साथ देती है और वो राजकरण की तरह ही गौ सेवा करती है। गौ सेवा के बाद वो धार्मिक पुस्तकें बेचती है। इसके साथ आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें यूना बकायदा भारतीय ट्रेडिशन में दिखाई दे रही है, यानी सर से लेकर नीचे पांव तक, चाहे वो बिछिया हो, चाहे वो पायल हो, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो कानों की बालियां हो, चाहे वो माथे की बिंदी हो। तो हर एक चीज़ यूना प्रॉपर भारतीय महिला जैसे शादी के बाद संवरती है, सजती है। ठीक उसी तरह यूना भी आपको दिखाई दे रही होगी।
इसके साथ ही यूना अपने वहाँ का कल्चर छोड़, यानी जो उसके शरीर पर आप देख रहे होंगे तो कपड़े भी उसने भारतीय पहन रखे हैं, यानी प्रॉपर ब्लाउज, प्रॉपर साड़ी। इसके साथ ही उसके हाथों में आपको दिख रहा होगा कि चंदन कैसे वो चंदन लगा रही है लोगों के माथे पर। इसके साथ ही कई फोटो में आप देख सकते हैं कि वो पुस्तकें बेचती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे फोटोज भी आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे जिसमें वो अपने पति राजकरण के साथ राजी खुशी दिखाई दे रही होगी। ये दोनों हालांकि दोनों ने शादी कर ली है और दोनों खुश भी हैं। इसी दरमियान इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद इनकी ये खबर सामने आई, जिसमें लोगों ने ये चीज़ें देखी कि एक और सीमा हैदर है, एक और अंजू है, एक और एसडीएम ज्योति है। इसी दरमियान एक और फोटो वायरल हुआ जो रशियन युवती यानी रशियन महिला की है, जो अपने वतन से भारत घूमने के लिए आती है, लेकिन भारत उसको इतना पसंद आ जाता है कि वो भारतीय संस्कृति में रच बस जाती है और भारत में ही रहने का डिसीजन ले लेती है। इतना ही नहीं, वो शादी भी भारतीय पुरुष के साथ ही करती है, यानी राजकरण। वो भी राजकरण ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सारी चीज़ें देखिए तो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वो देहाती किस्म का नज़र आ रहा होगा। लेकिन प्यार, कहते हैं प्यार ये सब चीज़ें नहीं देखती। तो वहीं प्यार 4000 किलोमीटर दूर से आई लड़की को अपने प्रेमी यानी राजकरण से शादी करने के लिए मजबूर कर देती है और ये दोनों अभी खुशहाल अपना जीवन वृंदावन में ही व्यतीत कर रहे हैं।